तो जॉब चेंज का जहां तक सवाल है बिल्कुल कर लीजिए, और वो भी 29 जुलाई से पहले पहले। क्यों? क्योंकि ये समय आपका इस मकसद से बहुत बढ़िया है। मित्रों, ये सवाल हमारे पास जिन्होंने भेजा है, हम उनका नाम आपको संगीता चतुर्वेदी बता रहे हैं, लेकिन उनके आग्रह पर यह उनका बदला हुआ नाम है। और ये हमें भेजा है सवाल कानपुर उत्तर प्रदेश से। जन्म दिनांक इनकी 4 अगस्त 1989। लिखती हैं कि जहां भी काम करती हूं बॉस बहुत परेशान करते हैं। संगीता जी, मूलांक 4, भाग्यांक 3, ये युति जो है अगर चलित के या दूसरे अंकों के जैसे आयु अंक वगैरह इनके साथ में विपरीत बैठती है ना, तो परम पितृ दोष की युति बन जाती है। लेकिन यही युति जब आयु अंक या चलित के अंकों के साथ में अच्छी शुभ योग में बैठती है ना, तो परम पितृ प्रभाव की युति बन जाती है। लेकिन आपके यहां पर यह पितृ दोष की युति के रूप में है। जन्म का चलित भी क्योंकि आपका 1 और 4 का है, जहां पर 1 धनात्मक होता है और 4 ऋणात्मक होता है। तो इस तरीके से आपके जन्मांकों में पितृदोष है, इसे दूर करवाइए। क्योंकि जब तक ये दूर नहीं होगा तब तक आप कहीं भी काम कीजिए, आपका जो भी बॉस होगा अगर उसके खुद के पितृ अंक है तब तो समस्या आपको और ज्यादा रहेगी, और अगर सामान्य अंकों वाला भी है तब भी समस्या। तो जो आपका कार्य क्षेत्र में गॉड फादर होगा, जो आपका बॉस होगा, उससे तो समस्या आपको रहेगी ही रहेगी। वलसाड गुजरात से हमारे पास ये अगला सवाल भेजा है रक्षपाल ऋषि ने। जन्म दिनांक 11 फरवरी 1943। लिखते हैं कि संतानों में जायदाद को लेकर तगड़ा विवाद हो गया है, क्या करूं, कब तक और कैसे निपटेगा, मेरे जीते जी निपटेगा भी या नहीं। रक्षपाल जी, किसी शायर ने कहा है, रुला दिया कभी हंसा दिया कभी, अजब है दास्तां तेरी है जिंदगी। ये जिंदगी की दास्तान ही ऐसी है। रहा सवाल आपके सवाल का, तो यहां मूलांक 2 और भाग्यांक 3, आयु अंक 7, 70वें वर्ष के कारण से आपके जन्मांकों में परिजन दोष है। तो भाई आपको तो परिजनों का सुख वैसे भी नहीं मिला, भले ही वो चाहे किसी भी रिश्ते का रहा हो। और रहा सवाल अभी इस विवाद के संदर्भ का, तो अभी तो रक्षपाल जी आपकी परीक्षा का समय शेष है। उम्र के 72वें वर्ष में तकरीबन अब के बाद में दूसरा साल, वहां जाकर आपकी इस समस्या का समाधान हो सकता है, या फिर इस समस्या के समाधान का मार्ग निकल सकता है। हम भी आपके इस समस्या निवारण के लिए कृपा त्रयी से प्रार्थना करेंगे, और उनकी कृपा से अवश्य कोई न कोई मार्ग आपके अनुकूल रूप में निकल पड़ेगा। और मित्रों, आइए अब बात कर लेते हैं बॉक्स ऑफिस की। इस सप्ताह बॉक्स ऑफिस पर कुल जमा 5 फिल्में रिलीज होने जा रही हैं, लेकिन हम यहां पर एक ही फिल्म की बात करने जा रहे हैं, और यह फिल्म है विक्की डोनर। नामांक 2 शुभ है, बृहदंक 38 अशुभ है, मूलांक समीकरण 4-7 समान अवस्था में है। 3 निर्माता हैं इसके, एक तो इरोस वाले सुनील एलुल्ला। नामांक 8 अशुभ है, बृहदंक 35 अशुभ है, मूलांक समीकरण 9-1-7 ये शुभ है। रोनी लाहिड़ी की बात करें तो नामांक 2 शुभ है, बृहदंक 38 अशुभ है, मूलांक समीकरण 7-4 समान लाभालाभ की अवस्था में है। जॉन अब्राहम भी इसके एक निर्माता है, और साथ ही साथ इन्होंने इस फिल्म में एक खास किस्म का छोटा सा रोल भी किया, और ये रोल हम अतिथि कलाकार के रूप में कह सकते हैं। जॉन अब्राहम 17/12/1972, मूलांक 8, भाग्यांक 3 और आयु अंक 4, 40वें वर्ष के कारण तीनों अंक हैं वे विरुद्ध में है, विपक्ष में है, अशुभ है। नामांक 6 समान अवस्था में, बृहदंक 33 अशुभ है, मूलांक समीकरण 8-7 ये भी समान अवस्था में है। निर्देशक शुजीत सरकार की बात करें, नामांक 4, बृहदंक 40 और मूलांक समीकरण 1-3 तीनों के तीनों अशुभ हैं। और कलाकारों में जहां तक बात है तो वो हम कर लेते हैं अन्नू कपूर की। मुख्य कलाकार फिल्म के वही है। 20 फरवरी 1956 का जन्म है, मूलांक 2, भाग्यांक 7 दोनों शुभ है। आयु अंक 3 57वें वर्ष के कारण से अशुभ है। नामांक 8, बृहदंक 44 और मूलांक समीकरण 8-9 तीनों के तीनों अशुभ है। कुल मिलाकर इस फिल्म के पक्ष में युतियां बहुत कम है और विरोध में युतियां बहुत ज्यादा है। नतीजे में हमें ये फिल्म बॉक्स ऑफिस यानी टिकट खिड़की पर पिटती फ्लॉप होती दिख रही है। हाँ, खास बात है कि अन्नू कपूर को इस फिल्म से अच्छा फायदा संभव है। और मित्रों, अब हमारे आज के सफर में वो मोड़ आ पहुंचा है जहां हमें बात करनी होगी चलते चलते कि 21 मार्च से 20 अप्रैल की अवधि में जन्मे लोगों की बातें हम कर रहे हैं। पहली बात, कमजोर अंकों वाले जो व्यक्ति है ना इस अवधि में जन्मे, तो वे किसी एक काम पर ज्यादा नहीं टिक पाते हैं। हाँ, आप लोगों के लिए खास बात कि अगर अच्छी सफलता चाहिए तो जल्दबाजी से बचें।
और एक विशेष बात आप में है मित्रों, जो इस अवधि में जन्मे इनमें, कि आप में आशावाद और साहस प्रचुर मात्रा में है। तो मित्रों, आज अंक प्रभा में बस इतना ही। आपसे यही गुजारिश है, निवेदन है कि आप अपनी किसी भी समस्या का समाधान पाना चाहते हैं, हमसे भविष्य कथन चाहते हैं, परामर्श कथन चाहते हैं, तो आप इस टोल फ्री नंबर पर अपना प्रश्न हमें नोट करवा सकते हैं 186142445512। आप ईमेल के जरिए से भी हमें इस ईमेल आईडी पर अपना प्रश्न भेज सकते हैं ankprabha@gmail.com। और अगर आप चाहें खत के जरिए भेजना अपनी समस्या, अपने प्रश्न को, तो हमारा पता है ये अंक प्रभा ETV 5/96A, भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, सी स्कीम, जयपुर। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। आज के आनंद की जय। जय श्री राम।